स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम बनते ही कार्यकर्ताओं में खुशी, तेजस्वी जिंदाबाद के लगे नारे। एक और बड़ी अपडेट, अन्य राज्यों में भी हो सकता है बिहार जैसा बदलाव, रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। शपथ लेते ही तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले बिहार में 1 महीने के अंदर मिलेंगी बम्पर सरकारी नौकरियां। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने का तृणमूल कांग्रेस ने किया स्वागत, कहा भाजपा क्षेत्र पार्टियों के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखती। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राजस्थान में एआईएमआईएम पार्टी ने किया जीत का दावा, असदुद्दीन ओवैसी ने बताई ये वजह। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। शपथ लेते ही तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले बिहार में 1 महीने के अंदर मिलेंगी बम्पर सरकारी नौकरियां। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि 1 महीने के अंदर बिहार के युवाओं के लिए बम्पर सरकारी नौकरियां मिलेंगी। तेजस्वी ने आगे कहा है कि रोजगार के क्षेत्र में ऐसा कदम उठाएंगे जो पहले किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात भी कर ली है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने लोगों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तब 10 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। बता दें कि उधर भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी ने भी तेजस्वी के वादे को याद दिलाते हुए कहा कि तेजस्वी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि 15 वर्ष के एनडीए के शासनकाल में खाली पड़े 4.5 लाख पद भरे जाएंगे तथा 5.5 लाख स्थायी पदों का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा बिहार के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी ने यह भी वादा किया था कि आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सेवक, सहायक का मानदेय दुगना किया जाएगा तथा समान काम के बदले समान वेतन लागू किया जाएगा। मोदी ने कहा कि तेजस्वी के वादा याद करा रहा हूं और आगे भी इसका रोज रोज स्मरण कराता रहूंगा। बता दें कि बिहार में भाजपा से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली है। नई सरकार में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। चलिए अगली खबर, अन्य राज्यों में भी हो सकता है बिहार जैसा बदलाव, रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि शिवसेना की तरह जेडीयू को तोड़ने की साजिश का पता चलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग होने का निर्णय लिया है। बता दें, जिन राज्यों में भाजपा के सहयोग से सरकारें चल रही है वहां भी ऐसा हो सकता है। इस बार का असर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव बुधवार को सिविल लाइन स्थित पार्टी कार्यालय में सदस्यता अभियान की प्रगति दिखाने को आए थे। यहां उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने को बिहार की जनता के हित में बताया। उन्होंने कहा है कि बदलाव अच्छाई के लिए होता है, इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। भाजपा का दोहरा चरित्र है, जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया आज वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जब भी इनको सिद्धबुद्ध आई ठीक ही है। इस दौरान उन्होंने जिले में सदस्यता अभियान की समीक्षा की और कहा कि हर बूथ पर पार्टी के सेक्रेटरी सदस्यता बनाया जाएगा। सदस्यता अभियान में सेक्रेटरीता से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को रिटर्न गिफ्ट देते हुए संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर समायोजित किया जाएगा। चलिए अगली खबर, तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम बनते ही कार्यकर्ताओं में खुशी, तेजस्वी जिंदाबाद के लगे नारे। दरअसल दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम और तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं। बता दें कि कार्यकर्ताओं को जैसे ही ये सूचना मिली कि तेजस्वी यादव ने दूसरी बार डिप्टी सीएम की शपथ ली, उन्होंने मिठाई बांटने के साथ ही जमकर नाराबाजी की। बता दें कि कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो काफी वक्त से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। वैसे तो रजत प्रदेश कार्यालय में आज की शपथ ग्रहण समारोह को लेकर गहमागहमी सुबह से ही थी, लेकिन सबकी नजरें 2 बजे पर टिकी हुई थी क्योंकि 2 बजे ही शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में आमंत्रित किया गया था। और जैसे ही तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, रजत कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम बनते ही रजत कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें, रजत पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन और अन्य कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशियों का इजहार किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि अभी तो बिहार की बारी है, लेकिन जल्द ही नीतीश कुमार को हम लोग दिल्ली भेज देंगे।
इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो काफ़ी वक्त से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी के साथ जब जेडीयू की सरकार थी तो उनकी आवाज़ मांद पड़ गई थी। अब रजत चूंकि सरकार में आ गई है तो उनकी आवाज़ वापस मिल गई। जश्न में शामिल रजत प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि ये तो होना ही था, बिहार की जनता के आशा के अनुरूप हुआ है। सूबे का और तेजी से विकास होगा और बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा भी वापस आएगी। गौरतलब है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई। राजभवन में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 2014 में आने वाले 2024 में रहेंगे तब ना। चलिए अगली खबर। नीतीश कुमार को एनडीए से अलग होने का तृणमूल कांग्रेस ने किया स्वागत। कहा भाजपा क्षेत्र पार्टियों का अस्तित्व में विश्वास नहीं करती। दरअसल दोस्तों, बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा नीत एनडीए छोड़ने के कदम का स्वागत किया और कहा है कि कोई भी सहयोगी दल भगवा खेमे में अपनी पहचान की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भाजपा क्षेत्र पार्टियों का अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है। गौरतलब है कि बिहार में तेजी से बढ़ते सियासी घटनाक्रम में जेडीयू की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार ने 8 साल में दूसरी बार अपने सहयोगी भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ लिया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश ने अब रजत कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन से बिहार में नई सरकार बनाई। वहीं इस घटनाक्रम पर पूछे गए सवाल पर टीएमसी के मुख्य प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय ने कहा है कि एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल भाजपा जैसे गठबंधन सहयोगी के साथ सुरक्षित नहीं है। भाजपा छोटे क्षेत्र दलों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है। इसकी नीति क्षेत्र दलों का सफाया करना है, भले ही वो उनके सहयोगी हैं। राय ने आगे कहा है कि टीएमसी पड़ोसी राज्य की राजनीतिक स्थिति पर कड़ी नज़र बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में हमारी कोई राजनीतिक या संगठनात्मक उपस्थिति नहीं है, लेकिन अगर बिहार में भाजपा हार जाती है तो बंगाल के लोग वास्तव में बहुत खुश होंगे। टीएमसी प्रवक्ता ने महाराष्ट्र में हाल ही में सत्ता परिवर्तन का भी जिक्र करते हुए कहा कि पूरी राजनीति और सत्ता के हथियाने की भाजपा की मंशा ही आने वाले दिनों में उसके पतन का कारण बनेगी। दूसरी ओर टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने 4 दिन पहले संसद का मानसून सत्र समाप्त करने के कदम को जेडीयू भाजपा गठबंधन टूटने के प्रकरण से जोड़ते हुए इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधा बता दे कि डेरेक ने ट्वीट किया, बिहार पॉलिटिक्स एक वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद के मानसून सत्र के 12 अगस्त के बजाय 4 दिन पहले 8 अगस्त को ही खत्म कर दिया है और मुद्दों पर चर्चा नहीं की। इसके पीछे शायद बिहार में चल रही सियासी उठापटक भी थी।